नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, 4 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि SA1 का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान पेपर के लिए एक मॉडल सेट देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, MCQ टाइप के सवाल को देखेंगे। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। 4 अक्टूबर को यही पेपर आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, मॉडल सेट 1 को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? 92, 292, 389 या 93? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है कि भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति का पद पैतृक है, राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष हैं जिसका पद निर्वाचित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष हैं जिसका पद निर्वाचित है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखना कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है संविधान सभा के लिए चुनाव जो है 1946 में संपन्न हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? तो याद रखना TT कृष्णामाचारी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किसी देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ ली गई हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या वाइमर जर्मन संविधान? किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये वाइमर जर्मन संविधान। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये कनाडा में हुई थी। कहाँ हुई थी? कनाडा, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। भारतीय संविधान की विशेषताएं, दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हमारा भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ना यहाँ अधिक लचीला ना ये अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है। दुनिया का सफलतम संविधान है। ठीक है, ऑप्शन डी में सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा इनमें सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका से। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? संविधान का कार्य कौन नहीं है? देखिए, यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, ये सही है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन भी करता है। ठीक है, और ऑप्शन सी में है यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। तो ये जो है संविधान का कार्य नहीं है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और लास्ट में जो दिया हुआ है यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? याद रखना 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 12 कि किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था? तो ये अमेरिका। ठीक है, किस देश के संविधान में
सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था? तो ये अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये हमारा मॉडल सेट 1 है। इसके बाद जो है एग्जाम देने से पहले सेट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग बस चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है? शक्तियों का वितरण, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है, याद रखना, मूल अधिकार, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा, 6। नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है? 24वें या 42वें या 44वें या 73वें? तो सही उत्तर यहाँ पर 44वें संशोधन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? याद रखना, 36 से 51, ठीक है। किस अनुच्छेद में? 36 से 51 तक। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है 19 का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? ऑप्शन नंबर ए में है परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, बी में है किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह, ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय। तो कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक है? तो ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय ये सबसे नज़दीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का डी सही होगा। 20 का इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची तैयार करना और उम्मीदवारों का नामांकन कराना, ठीक है। मतदान केंद्रों की स्थापना करना, आचार संहिता लागू करना, ये सभी जो है चुनाव आयोग का काम है। बट ऑप्शन डी में जो है ना कि पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? याद रखना, अरस्तु ने। किसने? अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 का निम्न में से लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है? अनुसूचित जातियां, महिलाएं, अनुसूचित जनजातियां या एंग्लो इंडियन? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर महिलाएं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो भारत का चुनाव आयोग करेगा, ठीक है। यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? भारत का चुनाव आयोग, क्योंकि ये चुनाव चिन्ह का बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम में विधान परिषद में मुसलमानों को स्थानों का आरक्षण चुनाव प्रदान किया गया था? तो ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार में जो है मुसलमानों को स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 26 का कि भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो संसदीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? जर्मनी में जो है चांसलर जो है सरकार का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिए। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 29 का कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? संसद, मंत्रिपरिषद, राज्यसभा या लोकसभा? तो 29 का यहाँ पर ये जो है सही उत्तर हो जाएगा संसद। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति निहित होती है।
मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति निहित होती है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट सवाल है कि समवर्ती सूची के विषय में कानून कौन बनाता है? समवर्ती सूची में संसद, ठीक है, जो कानून बनाने का काम जो है संसद के पास है और विधानमंडल, ठीक है, तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद और विधानमंडल। विधानमंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है? विधानमंडल विधानमंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ऑप्शन बी में है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों प्रकार से, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यपाल जोड़ विधानसभा जोड़ विधान परिषद, ठीक है, दोनों प्रकार से, राज्यपाल जोड़ विधानसभा से या तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 33 का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो ये झारखंड जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या गोवा? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सदन वाला है? किस राज्य में सदन वाला है? एक सदन वाला, दो सदन वाला, तीन सदन वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या जो है 81 है, याद रखना। झारखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना 6 हो जाएगा आपका राज्यसभा, ठीक है, याद रखना। लोकसभा सीटों का अगर बात करें, झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या जो है 14 है और विधानसभा सीटों की संख्या जो है 81 है। दोनों को याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। 39 का अगर बात करें कि लोकसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो याद रखना 543, ठीक है। और वर्तमान में भारत में राज्यसभा के कुल कितने सीट है? वर्तमान में भारत में राज्यसभा के कुल कितने सीट है? तो याद रखना 245, ठीक है। तो ये था क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।